लुओलिंग पर्वत, जहां हर सांस मौत की आहट बन जाती है, जहां शाही आभा जीवन नहीं बल्कि विनाश को जन्म देती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। द फ्लेम एम्परर की गॉड रेलम दुनिया में, और जहां मरे हुए भी पूरी तरह मरे नहीं होते। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड, द फ्लेम एम्परर चैप्टर 637 में कहानी प्रवेश करती है एक ऐसे मुकदमे के मैदान में जो बाहर से शांत लेकिन भीतर से भयावह है। जियाओ यान और उसकी टीम एक अनजान जाल में फंस चुकी है, जहां न केवल खूंखार मृत राक्षस उनका इंतजार कर रहे हैं, बल्कि खुद वातावरण उनकी साधना को निगल रहा है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच की जंग है, जहां हर कदम पर विश्वास टूट सकता है, हर सहयोगी शक के घेरे में है, और हर जीत किसी बड़ी तबाही का संकेत हो सकती है। थ्रिल जो सांसें रोक दे, एक्शन जो खून गर्म कर दे, एडवेंचर जो अंधेरे रहस्यों में ले जाए, फैंटेसी जहां शक्ति, भय और रहस्य टकराते हैं। लुओलिंग पर्वत में असली परीक्षा अब शुरू हुई है, और सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि कौन इंसान बना रहेगा। फ्लेम एम्परर की इस खतरनाक यात्रा में आगे क्या होगा, ये तो बस शुरुआत है। ये अगले ही पल पांचों ने लगभग एक साथ अपनी आंखें खोल दी। उनकी आवाजें एक दूसरे में घुल गई, मानो वे एक ही अनुभूति साझा कर रहे हों। चारों ओर फैला दृश्य पहले देखी किसी भी जगह से बिल्कुल अलग था। हवा भारी थी, धरती ठंडी, और वातावरण में एक ऐसी गंध तैर रही थी जो न पूरी तरह जीवन की थी और न ही पूरी तरह मृत्यु की। ये जरूर परीक्षण स्थल होगा। शियाओ यान की आवाज सबसे शांत थी, बाकी चारों स्तब्ध थे, खासतौर पर लिंगजुआन। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, आंखों में कौतूहल, हैरानी और अनजाना उत्साह साफ झलक रहा था। आखिरकार वो पृथ्वी महल में पली बढ़ी थी, पृथ्वी महल के स्वामी की बेटी, बचपन से सुरक्षा, अनुशासन और सीमाओं में बंधी हुई। बाहरी दुनिया उसके लिए ये पहली सच्ची झलक थी। ये स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी, मु फेंग ने चारों ओर देखते हुए बुदबुदाया, एक जाल जैसी लगती है। हमें सीधे एरे पॉइंट पर क्यों नहीं भेजा गया? उसकी आवाज में उलझन थी। आखिर ये सरणी जीवित थी, पूरी तरह सक्रिय, फिर ये गड़बड़ी क्यों? खांसी। शियाओ यान ने जानबूझकर हल्की आवाज निकाली। अब जब हम यहां हैं तो पहले योजना बनाते हैं। उसकी बात सुनते ही सब चुप हो गए। वास्तविकता ये थी कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी। मूल टेलीपोर्टेशन एरे उन्हें निर्धारित स्थान पर ही भेजने वाला था, लेकिन शियाओ यान ने उसमें बहुत सूक्ष्म हस्तक्षेप किया था, जानबूझकर। परिणाम स्वरूप वे एरे पॉइंट से हजारों मीटर दूर प्रकट हुए। ये सुरक्षा थी, और साथ ही एक चेतावनी। उसी समय लुओलिंग पर्वत के बाहरी घेरे पर दर्जनों धूपदानी के रक्षक इधर उधर खड़े थे। अजीब है, एक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। रेड नाइटमेयर चुनने वाली 10 टीमों में से एक टीम पहुंची ही नहीं। कौन सी? दूसरे ने पूछा। शियाओ यान की टीम। कुछ पल की खामोशी, फिर प्रमुख प्रबंधक बोला, एल्डर झू का आदेश है, उस टीम की चिंता मत करो, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। कहकर वो आगे बढ़ गया। लुओलिंग पर्वत के भीतर एक विशाल पेड़ के नीचे पांचों एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए। मेरे रिकॉर्ड के अनुसार, शियाओ यान ने धीरे कहा, यह लुओलिंग पर्वत ही होना चाहिए। कुछ क्षण बाद, वाह! लिंगजुआ ने आखिरकार मुंह खोला। बाकी चारों ने एक साथ आंखें घुमा ली। क्या? लिंगजुआन तुरंत भड़क उठी। तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम जानते भी हो कि लुओलिंग पर्वत क्या है? अब उसकी आवाज गंभीर थी। चारों का ध्यान तुरंत उस पर आ गया। अपरिचित स्थान हमेशा सबसे खतरनाक होते हैं। ये जगह, लिंगजुआ ने धीमे लेकिन डरावने स्वर में कहना शुरू किया, एक दुर्घटना में खोजी गई थी। पैवेलियन मास्टर ने, यहां अनगिनत भयानक जंगली प्राणी हैं। एक गलती,
और मौत निश्चित। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उत्तेजना। ये पर्वत इसलिए बना क्योंकि यहां जुआन तियान के कई शक्तिशाली विशेषज्ञ मरे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी शक्ति नष्ट नहीं हुई, वह कुछ और बन गई। मृत राक्षस, मरे हुए जानवर। मु फेंग बुदबुदाया। हां, लिंगजुआन ने सिर हिलाया। ताकतवर लोगों की मृत्यु के बाद बची ऊर्जा यहां एकत्र होकर देह धारण कर लेती है। इसीलिए मु फेंग की आंखें चमकी। मुझे यहां कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। उसकी साधना जीवन मृत्यु ऊर्जा के प्रति संवेदनशील थी। ध्यान रखना, लिंगजुआन ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। हालांकि यहां डोशियान स्तर के विशेषज्ञ नहीं मरे, लेकिन अधिकांश 7 सितारा स्तर के थे। संख्या भयानक है, और कुछ मृत राक्षसों में चेतना भी होती है। वे यहां से निकलना चाहते हैं। शियाओ यान चुप रहा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ऊर्जा से बना शरीर, मांस, रक्त, ये सामान्य नहीं था। ये पर्वत स्वयं एक रहस्य था। अगर उन्हें एक बार में नहीं मारा गया, लिंगजुआ ने चेतावनी दी, तो वे वापस आ जाते हैं, और हर बार और ज्यादा ताकतवर। तो पंचतत्व दानव भी? शियाओ यान ने पूछा। हां, लिंगजुआन की आवाज भारी हो गई। लेकिन वो साधारण मृत राक्षस नहीं है। उसके पास चेतना है और शक्ति। वो लोलिंग पर्वत के शीर्ष 5 मृत दानवों में से एक है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद था कितने लोग मरे, कितनों ने अंग खोए। हम अभी बाहरी किनारे पर हैं। शियाओ यान ने अंततः कहा। पहले आराम। सब बैठ गए, लेकिन कुछ ही देर में ये शाही आभा। किसी ने कहा। सबने साधना की, और फिर सब एक साथ रुक गए। तुम भी? शियाओ यान की भौहें तंग गई। यहां की ऊर्जा, मु फेंग ने गहरी आवाज में कहा, हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। ये ऊर्जा शाही थी, लेकिन विकृत। यदि शक्ति खर्च होती गई और वापस न मिली, तो यहां आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। ये मिशन, शियाओ यान ने दूर पहाड़ों को देखते हुए कहा, जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। और हम अकेले नहीं हैं। रेड नाइटमेयर चुनने वाली 9 और टीमें हैं। हमें उनसे भी सावधान रहना होगा। लिंगजुआ ने गुस्से से जमीन पर पैर पटका। पापा सच में मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शियाओ यान हल्का सा मुस्कुराया। पहले जिंदा लौट आओ, फिर शिकायत करना। उसकी नजर दूर धुंधले पहाड़ों पर टिक गई। वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो कांटों की तरह चुभ रहा था। लोलिंग पर्वत ने उनका स्वागत कर लिया था, और असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। अरे बाप रे, यहां तो हर जगह कीड़े ही कीड़े हैं। नमी इतनी ज्यादा है कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। और ये गर्मी, ये जगह तो जीती जागती भट्टी है। लोलिंग पर्वत के घने जंगलों के भीतर जैसे जैसे पाचों आगे बढ़ते गए, लिंगजुआन की शिकायतें भी उसी अनुपात में बढ़ती चली गई। चारों ओर फैली दलदली जमीन, सड़ती पत्तियों की गंध, और हवा में तैरती अजीब सी सड़ांध। ये जगह किसी भी कुलीन शिष्य के लिए नरक से कम नहीं थी। जियाओ यान, मु फेंग, ग्रीन फ्लूट और मु यिंगेंग लगातार आगे बढ़कर रास्ता साफ कर रहे थे। कभी कांटेदार लताएं हटाते, कभी जहरीले कीड़ों को दूर फेंकते, लेकिन उनके कानों में लगातार एक ही आवाज गूंज रही थी, लिंगजुआन की झुंझलाहट। ओ छोटी राजकुमारी। मु फेंग आखिरकार झुंझला उठा। हम यहां छुट्टी मनाने नहीं आए हैं। थोड़ी आत्म जागरूकता दिखाओ। फक करना। अगले ही पल लिंगजुआन रुक गई। उसने कमर पर हाथ रखे, आंखों में आग, और सीधे मु फेंग को घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्या तुम्हें पता है मेरे पिता कौन है? और क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मु फेंग पल भर को चुप हुआ।
फिर उसकी आंखों में शरारती चमक उभरी। उसने जियाओ यान की ओर देखा, एक ऐसी नजर के साथ जिसका मतलब साफ था, क्या इसे कीचड़ में फेंक दे? खांसी, खांसी। जियाओ यान ने जानबूझकर खांसा, बिल्कुल उसी अंदाज में। मु फेंग तुरंत समझ गया। वो झट से लिंगजुआन के पास पहुंचा और मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, छोटी मालकिन, इसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकती। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, बूम, एक अदृश्य युद्ध आभा फैल गई। लिंगजुआन की आंखें ठंडी हो गई। उसकी आभा तेजी से ऊपर उठी। मु फेंग का दिल एक पल को धक से रह गया। बस, जियाओ यान ने तुरंत हस्तक्षेप किया, अपनी ऊर्जा बचाओ। ये जगह मजाक नहीं है, ये पूरा नाटक। असल में लिंगजुआन को चेतावनी देने के लिए था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो सच में हमला कर देगी। लिंगजुआन ने पास के कीचड़ भरे गड्ढे की ओर देखा। उसका चेहरा सिहर उठा। अगर वो इसमें गिर गई, केवल सोचकर ही उसका शरीर कांप गया। लुओलिंग पर्वत में मजाक की कोई जगह नहीं है। जियाओ यान ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा। ग्रीन फ्लूट और मु यिंगिंग ने हल्के से सिर हिलाया। वे जानते थे, अगर लिंगजुआन का रवैया नहीं बदला तो ये मिशन और भी खतरनाक हो जाएगा। जब हम बाहर निकलेंगे, लिंगजुआन ने गुस्से से बुदबुदाया, तो मैं अपने पिता से इसका बदला जरूर लूंगी। जियाओ यान ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसका ध्यान कहीं और था। कोई हलचल, उसकी आंखें संकरी हो गई। अगले ही पल उसकी अपार आत्मिक शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई। लुओलिंग पर्वत सोचे से कहीं ज्यादा विशाल था। जियाओ यान को आभास हुआ, ये क्षेत्र लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हो सकता है। इतना बड़ा इलाका खतरों से भरा होना तय था। कुछ मिला? मु यिंगिंग ने धीमे से पूछा। शियाओ यान ने सिर हिलाया, अभी नहीं। लेकिन उसने आगे बढ़ते हुए जानबूझकर गति कम कर दी। और तभी उसने देखा, पीछे करीब सैकड़ों मीटर दूर पेड़ों की छाया में एक हलचल। धिक्कार है। पेड़ों के पीछे छिपी आकृति ने मन ही मन सोचा, इसकी बोझ शक्ति इतनी तीव्र कैसे हो सकती है? वो सावधानी से पीछा कर रहा था। एक भी आवाज नहीं, एक भी गलती नहीं, लेकिन एक छोटी सी टहनी, एक हल्की सी कड़क, बस वही काफी था। खैर, उस आकृति ने अपने आप से कहा, कुल मिलाकर ये टीम मजबूत है। एक 6 सितारा मध्य चरण, एक 6 सितारा प्रारंभिक, 2 5 सितारा अंतिम और एक छोटी चुड़ैल। निपटना मुश्किल नहीं होगा, कहकर वो छाया धीरे धीरे जंगल में घुल गई। रुको, जियाओ यान ने अचानक कहा। उसकी आत्मिक शक्ति पूरी तरह उस दिशा पर केंद्रित थी। अगर जरा सी भी दुश्मनी महसूस होती, वो बिना झिझक वार करता। क्या बात है? मु यिंगिंग का संदेह पुख्ता हो गया। वो चला गया। जियाओ यान ने कहा। कौन? लिंगजुआन ने लापरवाही से पूछा। कोई हमें देख रहा था। मु फेंग की भौहें तन गई। तो हम शिकार बन चुके हैं, या शायद? जियाओ यान मुस्कुराया। उन्होंने सोचा है कि हम आसान शिकार हैं। मु यिंगिंग की आंखों में ठंडी चमक उभरी। दिलचस्प। चलो, जियाओ यान ने कहा। हर कदम सोच समझ कर रखेंगे। उसकी आत्मिक शक्ति आगे रास्ता बनाती चली गई। जहां संभव हुआ, उन्होंने राक्षसों से टकराव टाला। लुओलिंग पर्वत उनकी खर्च की गई शक्ति वापस नहीं देता था। हर वार कीमती था। और तभी, कैप्टन, एक आवाज गूंजी। हमें एक टीम मिल गई है। एक विशाल पेड़ के नीचे 5 आकृतियां प्रकट हुई। नेता, एक विद्वान सा व्यक्ति, शांत, सधे हुए वस्त्रों में। उसके साथ एक महिला और 3 पुरुष। कौन सी टीम? उसने पूछा। लिंगजान की टीम। एक 6 सितारा प्रारंभिक, 2 5 सितारा अंतिम। और नेता अस्पष्ट, लगता है किसी खजाने से सुरक्षित है। नेता मुस्कुराया। रेनबो टीम,
आखिरकार हमें शिकार मिल गया। रेड नाइटमेयर के ऊपर सिर्फ एक ही असली मिशन है, बाकी मिशन दूसरों से लकड़ी की पट्टिका छीन कर ही खुलेंगे। उसने हाथ उठाया, तो चलो पहले इस छोटी चुड़ैल को सबक सिखाते हैं। अगले ही पल स्विश, पांचों आकृतियां जंगल को चीरती हुई जियाओ यान की टीम की ओर बढ़ चली। पहला टीमट क्राव शुरू हो चुका था। रेनबो टीम ने शिकार चुना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कौन असली शिकारी है। पहली लड़ाई लुओलिंग पर्वत की छाया में। अजीब है, ग्रीन फ्लूट की आवाज अचानक धीमी हो गई, जैसे हवा भी उसे सुन न ले। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर घूमने लगी, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, उसने सांस रोकते हुए कहा, कि कोई हमें लगातार देख रहा है। उसके शब्द हवा में घुलते ही वातावरण में एक सूक्ष्म सा तनाव फैल गया। क्या हुआ? जियाओ यान तुरंत सतर्क हो गया। उसकी नजर चारों ओर घूमी। पेड़, झाड़ियां, धुंध, चट्टानें, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन यही तो सबसे खतरनाक था। बाहर आओ। अगले ही पल ग्रीन फ्लूट की आंखों में चमक कौंधी। उसका पूरा शरीर हरे रंग की युद्ध आभा से ढक गया। आभा फड़फड़ाई और एक विशाल ऊर्जा सर्प का रूप ले लिया। स्विश, ऊर्जा सर्प ने झाड़ियों पर झपट्टा मारा। धुंध चीख उठी। अचानक एक छोटा सा जादुई प्राणी हवा में उछल पड़ा। तुम कहां भाग रहे हो? ग्रीन फ्लूट ने लगभग बिजली की गति से कदम रखा। उसकी आकृति झिलमिलाई और अगले ही पल वो उस प्राणी के सामने प्रकट हुई। थप्पाक! एक ही वार में उसने उसे पकड़ लिया। ये ग्रीन फ्लूट ने हथेली खोली। उसकी हथेली पर बैठा था एक नन्हा सा चमकदार आंखों वाला जीव। आत्मा पक्षी। लिंगजुआ ने आंखें चौड़ी कर ली। जियाओ यान भी पास आ गया। वो प्राणी बेहद छोटा था। उसके पंख आसपास की हवा में इस तरह घुल मिल जाते थे कि अगर ध्यान न दिया जाए तो वो अस्तित्वहीन सा लगता। विजन बर्ड, मु फेंग ने गंभीर स्वर में कहा। इसे निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताकत नगण्य, लेकिन जासूसी में बेहद खतरनाक। जियाओ यान की आंखें ठंडी हो गई। मतलब? उसने धीमे से कहा। हम पहले से निशाने पर हैं। उसके दिमाग में एक ही ख्याल गूंजा। लुओलिंग पर्वत सचमुच जाल है। हे। अचानक धुंध के भीतर से हंसी गूंजी। हंसी इतनी साफ, मानो बोलने वाला कभी छिपा ही न हो। अब जब छोटी चाल पकड़ी जा चुकी है, आवाज गूंजी, तो छुपने की क्या जरूरत? कौन है वहां? जियाओ यान की आवाज गरजी। धुंध हिली और फिर 5 आकृतियां धीरे धीरे सामने आईं। 4 पुरुष, एक स्त्री। उनकी आभाएं अलग अलग थी, लेकिन एक चीज समान थी। घमंड। इंद्रधनुषी टीम। बीच में खड़े व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा। लिंगजुआन के होठों से तुरंत तिरस्कार भरी फुफकार निकली। तुम लोग। उसकी आंखें एक चेहरे पर जाकर रुक गई। जूझू। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में दबी हुई जलन और पागलपन। लिंगजान। जूझू ने धीमे खतरनाक स्वर में कहा, आज तुम्हारे पिता और वरिष्ठ भाई नहीं हैं। देखना चाहता हूं तुम अब कैसे बचोगी। धप। लिंगजान ने जमीन पर पैर पटका। उसकी पूरी आभा फट पड़ी। मध्यस्तरीय छठा सितारा डोडी शक्ति हवा को चीरती हुई बाहर निकली। जूझू। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर मेरे बराबर बनना है तो अभी तुम काफी नहीं हो। हे। जूझू हंसा। 7वीं श्रेणी की जीवन शक्ति। महल स्वामी वाकई अपनी बेटी पर दिल खोलकर खर्च करता है। उसकी आवाज में ईर्ष्या टपक रही थी। अगर ये लड़की पृथ्वी महल की पुत्री न होती तो क्या वो कुछ भी होती? क्या मदद चाहिए? जियाओ यान ने शांत स्वर में पूछा। नहीं। लिंगजान की मुस्कान और गहरी हो गई। ये मेरा मामला है। और आज उसकी आंखों में बिजली चमकी।
मैं उसे तोड़ दूंगी। जू झू का चेहरा विकृत हो गया। छोटी चुड़ैल, वो गरजा, आज तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। वो आगे बढ़ा। रुको, रेनबो टीम के एक सदस्य ने उसे पकड़ लिया। उकसावे में मत आओ, मैं सहन नहीं कर सकता। जू झू दहाड़ा। सबके सामने अपमान, आज बदला लेकर रहूंगा। ठीक है, वो व्यक्ति थककर बोला, लेकिन उसे गंभीर चोट मत पहुंचाना। जू झू मुस्कराया। अब देखो, उधर रेनबो टीम की इकलौती महिला ने जियाओ यान को देखा। वह, उसने धीमे से कहा, मानव महल का शियाओ यान है। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसकी आभा, मुस्कान के पीछे मौत छुपी है। मु फेंग ने सिर हिलाया। लिंगजान, सच में मुसीबत है। ये मेरी गलती नहीं, लिंगजान ने शांत स्वर में कहा। मैं किसी को वो बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जो मैं नहीं चाहती। जियाओ यान की आंखों में एक पुरानी छवि उभरी। नालन यानरान, इतिहास। उसने मन ही मन कहा, खुद को दोहरा रहा है। ध्यान दो, मु यिंगेंग ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा। जू झू ने असली लड़ाइयां लड़ी है, मुझे पता है। लिंगजान ने गर्दन घुमाई। दोनों आमने सामने थे। धुंध कांप रही थी। और फिर पहली लड़ाई शुरू होने वाली थी। जू झू की सांसें भारी हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब कोई तर्क नहीं बचा था, केवल अपमान, क्रोध और विकृत जुनून। लिंगजुआन, उसकी आवाज फट पड़ी। उस दिन इतने सारे साथी शिष्यों के सामने तुमने मुझे ठुकराया था, मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद दिया था। उसका शरीर कांप उठा। आज उसकी आंखें लाल हो गई। मैं तुम्हें पछतावा सिखाऊंगी। अगले ही क्षण उसके शरीर से श्वेत जीवन शक्ति फूट पड़ी। छठे सितारा डो डी की परीक्षा पार कर चुकी जीवन शक्ति धीरे धीरे डो क्यूई से अलग होकर एक शुद्ध भयावह रूप ले चुकी थी। हवा ठंडी हो गई, धरती जैसे कराह उठी। हूं, लिंगजुआन ने गहरी सांस ली। मैं मानती हूं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन ठोस, कि उस दिन मेरा तरीका कठोर था। उसकी आंखों में चमक कौंधी, लेकिन मैं कोई वस्तु नहीं हूं जिसके पीछे कोई भी बिना सोचे समझे दौड़ पड़े। अचानक उसके शरीर से विस्फोटक आभा फट पड़ी। जीवन शक्ति, अग्नितत्व और शाही दबाव तीनों एक साथ बाहर निकले। जू झू की पलकें फड़फड़ा गई। ये शक्ति पहले ऐसी नहीं थी। मर जाओ। जू झू दहाड़ी और आगे बढ़ी। अग्निकोड़ा, लिंगजुआन ने केवल इतना कहा। क्षण भर में उसके चारों ओर की श्वेत जीवन शक्ति लाल अग्नि से लिपट गई। फट, एक विशाल धकता हुआ अग्निकोड़ा उसकी कलाई के चारों ओर सर्प की तरह लिपट गया। हवा चटक उठी। पृथ्वी ढाल। जू झू चिल्लाई। जीवन शक्ति जमीन से फूट पड़ी। 5 मीटर ऊंची चमकती हुई श्वेत प्रकाशहाल उसके सामने खड़ी हो गई। धड़ाम धड़ाम अग्निकोड़ा बार बार ढाल से टकराया। हर वार के साथ भयानक अग्निलहरें फटती रहीं। जू झू को पीछे हटना पड़ा। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। कब ये लड़की इतनी मजबूत हो गई? लड़ाई कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गई। कैप्टन, रेनबो टीम की इकलौती महिला ने धीमे स्वर में कहा, वो आदमी कुछ अजीब है। उसकी उंगली दूर खड़े जियाओ यान की ओर उठी। उससे मुझे डर लग रहा है। इस महिला का नाम एलिन था। 5 सितारा डो डी होते हुए भी उसकी आत्मिक शक्ति असामान्य रूप से विशाल थी। यही कारण था कि पूरी रेनबो टीम उसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करती थी। मैंने भी महसूस किया है, फेंगलिंग ने धीमे स्वर में कहा। रेनबो टीम का कप्तान, छठे सितारा डो डी, मध्य चरण का शिखर। उस आदमी की शक्ति गहरी है, बहुत गहरी। उसकी नजर फिर मु यिंगेंग पर गई। और ये औरत, सौम्यता के पीछे मृत्यु छुपा है। रेनबो टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
ग्रीन फ्लूट ने फुसफुसाते हुए कहा, खासतौर पर वो महिला। जियाओ यान ने हल्की मुस्कान ली। राज, उसने मन ही मन कहा। सबके होते हैं, लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है, किसी ने कहा। और तभी अग्नि ड्रैगन, लिंगजान की आवाज गूंजी। उसने कोड़ा कसकर पकड़ा और दाहिने हाथ से जोरदार वार किया। धड़ाम, एक विशाल अग्नि ड्रैगन दहकती हुई लपटों के साथ प्रकट हुआ। 7वीं श्रेणी की जीवन शक्ति। पूरा इलाका जलने लगा। जू झू का चेहरा विकृत हो गया। स्तर का अंतर इतना बड़ा। पीना, उसने दहाड़ लगाई। पृथ्वी ढाल, ब्रेक। श्वेत कवच पूरी ताकत से खड़ा हुआ। लेकिन किसी ने नहीं देखा, जू झू के दूसरे हाथ में एक और हमला धीरे धीरे आकार ले रहा था। खेल खत्म, लिंगजान ने ठंडे स्वर में कहा। उसने आगे बढ़कर अंतिम प्रहार करने का प्रयास किया। यही गलती है, जियाओ यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अनुभव की कमी, वो मरने को तैयार है। मु यिंगेंग ने सिर हिलाया। बूम! अचानक जू झू ने अपना ही प्रकाश कवच तोड़ दिया। अंदर से भयानक जीवन शक्ति फटी। मर जा! एक विनाशकारी हथेली सीधे लिंगजान की ओर बढ़ी। अग्नि ड्रैगन पल भर में चकनाचूर हो गया। जू झू की आभा और भी उग्र हो गई। धिक्कार है! लिंगजान चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जू झू जान की बाजी लगाकर खेलेगी। ये जाल था। उसने बचाव के लिए जीवन शक्ति समेटनी चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में पहली बार भय उभरा। क्या मैं यही मर जाऊंगी? समय मानो जम गया। भयानक हथेली उसके बिल्कुल सामने थी। दिल कंपा उठा और उसी क्षण मृत्यु के बिल्कुल पास। दमन का आगमन, ज्वाला सम्राट की पहली चाल। हवा अचानक भारी हो गई। तुमने मुझे जो अपमान पहुंचाया है। जू झू की आवाज कांप रही थी, लेकिन उस कांप में डर नहीं, केवल उन्माद था। उसका बदला तुम्हारी मौत से लिया जाएगा। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। अगले ही क्षण धड़ाम, एक भयानक हमला, मानो आकाश फट पड़ा हो। जीवन शक्ति, क्रोध और पागलपन से बना वह प्रहार सीधे लिंगजुआन के शरीर पर टूट पड़ा। धूल, आग और ऊर्जा, सब कुछ एक साथ फट गया। पूरा क्षेत्र मानो विस्फोट से निगल लिया गया हो। कैप्टन, एलिन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या जू झू पागल हो गया है? उसकी आंखों में स्पष्ट चिंता थी। लिंगजुआन चाहे घमंडी हो, अभिमानी हो, उसने गहरी सांस ली। लेकिन उसकी प्रतिभा और शक्ति असली है। और सबसे बड़ी बात, वो महल स्वामी की पुत्री है। एलिन जानती थी यह हमला कितना भयानक था। एक सच्चा मध्यस्तरीय 6 सितारा डो डी भी इससे टकराने के बजाय सिर्फ बचने की कोशिश करता। और लिंगजुआन भले ही मध्यस्तरीय 6 सितारा डो डी हो, पर अनुभव में वो अभी भी एक नाजुक फूल ही थी। अगर वो मर गई, एलिन की आवाज दब गई, तो परिणाम कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फेंगलिंग धुएं के उस विशाल बादल को घूर रहा था। चिंता मत करो। उसकी आवाज ठंडी लेकिन संतुलित थी। उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। उसकी आंखें संकरी हो गई। और अगर हालात बेकाबू हुए, तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने जोड़ा, शायद यही एकमात्र तरीका है उसके दिल में जमी इस विकृति को तोड़ने का। अगर वो इससे बाहर नहीं निकला, तो उसका भविष्य यही खत्म हो जाएगा। फेंगलिंग का स्वर पहली बार थोड़ा अस्थिर हुआ। एक छोटी बच्ची को कुचलते हो। अचानक धुएं के बीच से एक तिरस्कारपूर्ण आवाज गूंजी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उस आवाज में दमन था, आदेश था, और ऐसी शक्ति थी जिसने हवा को जकड़ लिया। क्या? उसी क्षण
फेंगलिंग और एलिन दोनों के दिलों पर मानो कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो असंभव था। लिंगजुआन जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और उसके ठीक ऊपर जू झू हवा में था, अपनी हथेली से शून्य पर अंतिम प्रहार करता हुआ। लेकिन उस प्रहार और लिंगजुआन के बीच एक विशाल, काला, अग्नि आकार का शासक धीरे धीरे प्रकट हो चुका था। इटर्नल फ्लेम रूलर, रास्ते से हट जाओ। जियाओ यान की दहाड़ आकाश को चीर गई। अगले ही पल धड़ाम, ज्वालाएं फटी, युद्ध भावना विस्फोटित हुई। जू झू, जिसने पहले ही अपनी जान दांव पर लगा दी थी, सीधे पीछे की ओर उछल गया और दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। तुम! एलिन चीखते हुए जू झू की ओर दौड़ी। फेंगलिंग की आंखें ठंडी हो गई। बहुत दादागिरी नहीं हो रही, उसने मन ही मन कहा। जू झू भले ही गलत हो, लेकिन वो उसकी टीम की सदस्य थी और उसके सामने किसी बाहरी ने उसकी टीम को कुचल दिया था। मैंने तो बस, जियाओ यान ने लापरवाही से कहा। उसे उसी की दवा चखाई है। उसकी आंखें फेंगलिंग पर टिक गई। अगर तुम्हें आपत्ति है तो सीधे मुझ पर हमला कर दो। उसने इटर्नल फ्लेम रूलर को धीरे से एक तरफ कर दिया और नीचे लिंगजुआन की ओर देखा। तुम! रेनबो टीम का एक सदस्य भड़क उठा। तुम्हें पता भी है हमारा कप्तान कौन है? रुक जाओ। फेंगलिंग ने हाथ उठाया। उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, क्योंकि वह जानता था शियाओ यान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जुड़वा भूत सम्राटों को मारने की कहानी झूठ नहीं थी। अगर तुम बीच में ना आते, लिंगजुआन ने दांत भींचते हुए कहा, तो मैं खुद उसे हरा देती। जियाओ यान ने उसे अनदेखा किया। इसे खा लो, मु यिंगेंग ने शांत स्वर में कहा। उसके हाथ में गोलियां थमाते हुए, ताकत वापस आ जाएगी। लिंगजुआन पल भर को चुप रह गई। कैप्टन, एलिन ने झू झू की जांच की। जान को खतरा नहीं है, लेकिन क्या? फेंगलिंग का स्वर कठोर था। उस पर एक अजीब शक्ति का दमन है। शायद कुछ समय तक होश में ना आए। धप! फेंगलिंग की आभा पूरी तरह फूट पड़ी। छोटे बदमाश, तुम जीने से थक गए हो। 6 सितारा डोडी, मध्य चरण का शिखर, पूरा क्षेत्र उसकी आभा से दब गया। 6 सितारा, मध्य चरण का शिखर, जियाओ यान ने मुस्कुराकर कहा। तो फिर उसकी आंखों में आग जली। चलो शुरू करते हैं। बूम बूम, दोनों की आभाएं टकराई। हथेली से हथेली, क्षण भर का आदान प्रदान। फिर दोनों एक दूसरे को पार कर गए। सन्नाटा। तुम! फेंगलिंग की आवाज भारी हो गई। असाधारण हो। उसने महसूस किया, अगर उसने कुछ विशेष तकनीकें न लगाई होती तो वो हार चुका होता। उसके शरीर में जीवन शक्ति का उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन ज्वालाओं का कंपन भयानक है। आगे बढ़ो, फेंगलिंग। लिंगजुआन मुस्कराई। अगर हारे तो लकड़ी की पट्टिका यही छोड़ देना। तुम्हें इसका रहस्य पता है? फेंगलिंग चौंक गया। मुझे मत भूलो। लिंगजुआन ने जियाओ यान की ओर देखा। फेंगलिंग की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ठीक है, तो आज सब कुछ यही तय होगा। लूलिंग पर्वत मानो सांस रोककर देख रहा था। फेंगलिंग की 7वीं कक्षा की जीवन शक्ति, ज्वाला बनाम जीवन। शियाओ यान। फेंगलिंग की आवाज में ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर छुपा दबाव अब साफ महसूस किया जा सकता था। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर तुम रेनबो टीम पर हमला करने पर अड़ी रही तो ये सीधे सीधे इंसेंस पवेलियन के नियमों का उल्लंघन होगा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। और अगर पवेलियन के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें दोषी ठहराया। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसका मतलब सब समझ गए। असलियत यह थी कि फेंगलिंग खुद जानता था, सीधी लड़ाई में
उसकी जीत की संभावना बहुत कम है। इसीलिए वो नियमों की आड़ लेने की कोशिश कर रहा था। हे, लिंगजुआ ने हल्की लेकिन चुभती हुई हंसी छोड़ी। फेंगलिंग, इतनी सस्ती चालों से हमारे कप्तान को डराने की कोशिश मत करो। उसकी आंखों में नफरत साफ थी। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो लकड़ी की पट्टिका अभी लौटा दो, वरना उसकी मुस्कान और तीखी हो गई। कुछ शारीरिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। तुम रेनबो टीम के 2 शुरुआती स्तर के 6 सितारा डो डी विशेषज्ञ गुस्से से गरज उठे। लेकिन उसी क्षण अलग अलग भागो। फेंगलिंग की आवाज अचानक फट पड़ी। उसे एहसास हो चुका था, आज वो सचमुच लोहे की प्लेट पर पैर रख चुका है। उसकी शक्ति भले ही 6 सितारा डो डी के मध्य चरण के शिखर पर हो और वो अंतिम चरण से केवल एक कदम दूर हो, फिर भी शियाओ यान उसे भीतर तक डराता था। आदेश मिलते ही रेनबो टीम के सदस्य चारों दिशाओं में तितर बितर हो गए और तभी बूम, 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 लगभग 50 मीटर के दायरे में अचानक जमीन कांप उठी। हवा में अजीब सी कंपन फैल गई और फिर मानो पूरा इलाका एक अदृश्य पिंजरे में कैद हो गया हो। ये क्या है? फेंगलिंग का चेहरा बदल गया। उसके पास नाइटमेयर स्तर का लाल स्क्रॉल था और लकड़ी की पट्टिका भी। उसके लिए भागना अनिवार्य था, लेकिन अब भागने की जरूरत नहीं है। एक शांत लेकिन डरावनी आवाज उसके कानों के पास गूंजी। फेंगलिंग की धड़कन रुक सी गई। अगले ही पल जियाओ यान मानो भूत की तरह उसके सामने प्रकट हो चुका था। चिंता मत करो, जियाओ यान ने हल्के स्वर में कहा। तुम्हारी टीम भी जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। फेंगलिंग की आंखें चौड़ी हो गई। तो ये सब? उसने दांत भींचे। तुमने किया है? बस एक संरचना। जियाओ यान ने कंधे उचका दिए। लेकिन तुम सबको रोकने के लिए काफी है। असल में जब लिंगजुआन और जू झू की लड़ाई शुरू हुई थी, उसी समय से जियाओ यान ने चुपचाप ये घेरा तैयार कर लिया था। उसे शुरू से ही लगा था, ये मिशन इतना सीधा नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम ही इस टीम के सबसे मजबूत हो। फेंगलिंग ने गहरी सांस ली। अब वो जल्दी नहीं कर रहा था। वो जान गया था, इस संरचना को तोड़ना आसान नहीं होगा। बस किस्मत अच्छी थी। जियाओ यान ने मुस्कुराकर कहा। फिर उसकी आंखें फेंगलिंग के हाथ में मौजूद लकड़ी की पट्टिका पर टिक गई। वो मुझे दे दो। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये किस लिए है। हे, फेंगलिंग हंसा। ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग ही इस लकड़ी की पट्टिका का असली रहस्य जानते हैं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। और जब तुम्हें इसका रहस्य ही नहीं पता, तो तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? उसके मन में एक ही विचार था, जब तक रहस्य मेरे पास है, ये मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो जियाओ यान की मुस्कान अचानक खतरनाक हो गई। मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम इसे मुझे सौंप नहीं देते। अगले ही पल धड़ाम, भयानक युद्ध ऊर्जा का विस्फोट हुआ। हे, फेंगलिंग ने ठंडी हंसी हंसी। 6 सितारा डो डी और जीवन शक्ति से युक्त 6 सितारा डो डी दोनों एक ही स्तर पर नहीं होते। बस करो, जियाओ यान ने शांत स्वर में कहा। रहस्य मैं खुद खोज लूंगा। उसकी हथेली में शाश्वत अग्नि का शासक धीरे धीरे प्रकट हो गया। क्षण भर में चकाचौंध भरी ज्वालाएं उसके शरीर के चारों ओर नाच उठीं। पूरा इलाका जलती हुई हवा से भर गया। मु यिंगिंग का चेहरा गंभीर हो गया। ये आदमी, उसने बुदबुदाया, पहले ही घातक वार करना चाहता है। फेंगलिंग का चेहरा लाल पड़ गया। बिना रहस्य जाने ही हमला? धिक्कार है, लेकिन सोचने का समय नहीं था। स्विश, फेंगलिंग का शरीर हिल गया। उसके भीतर छुपी हुई शक्ति अब और नहीं रुकी। बूम, एक विशाल आभा उसके शरीर से फट पड़ी। कप्तान अपनी जीवन शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। रेनबो टीम के सदस्य चौंक गए। उसने कप्तान को इस हद तक धकेल दिया। भले ही हार जाए,
फिर भी ये गर्व की बात होगी। लिंगजुआन की भौहें सिकुड़ गई। अजीब, उसकी जीवन शक्ति इतनी कमजोर क्यों लग रही है? मु यिंगिंग ने ध्यान से देखा। ये शायद 7वीं श्रेणी की ही है, लेकिन अधूरी, शायद किसी विशेष विधि से जबरदस्ती उगाई गई। लिंगजुआन चुप हो गई। उसी क्षण लड़के फेंगलिंग की आवाज गूंजी। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 7वीं कक्षा की असली जीवन शक्ति क्या होती है। अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। सफेद पारदर्शी जीवन शक्ति की धाराएं उसके शरीर से फूट पड़ी। वे शुद्ध थी, लेकिन अधूरी। बूम बूम, सारी जीवन शक्ति उसके सामने इकट्ठी होने लगी। धीरे धीरे एक भयावह काली सफेद डिस्क हवा में बन गई। उसका 90% हिस्सा सफेद जीवन शक्ति से भरा था। दमनकारी लहरें संरचना के भीतर मौजूद हर व्यक्ति के दिमाग को झंझना रही थी। जीवन शक्ति का ऐसा नियंत्रण। मु यिंगिंग की आंखों में हल्का सा आश्चर्य उभरा। जियाओ यान मुस्कुराया। तो यही है जीवन की शक्ति। दिलचस्प। उसके शरीर से पीली भूरी ज्वाला उठी। वो ज्वाला शाश्वत अग्नि के शासक में धीरे धीरे समा गई। अगले ही पल एक ऐसी रोशनी फूटी जिसने जीवन और ज्वाला दोनों को चुनौती दे दी। और लुओलिंग पर्वत मानो जान गया हो। ज्वाला और जीवन, दो ऐसी शक्तियां जो सृष्टि के आरंभ से ही एक दूसरे को नकारती आई है। लुओलिंग पर्वत की निस्तब्ध हवा अब जलने लगी थी। जमीन के भीतर दबी मृत आत्माएं कांप उठीं। संरचना के भीतर खड़े हर व्यक्ति को स्पष्ट महसूस हो रहा था, ये अब सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं रही। जियाओ यान की ज्वाला जीवन शक्ति को चुनौती दे रही थी, और फेंगलिंग की अधूरी 7वीं कक्षा अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए आखिरी हद तक खिंच चुकी थी। आसमान और धरती के बीच एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या जीवन ज्वाला को दबा पाएगा, या ज्वाला जीवन को भस्म कर देगी? और लुओलिंग पर्वत, जो मरे हुए राक्षसों का घर था, धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था जितनी बड़ी टक्कर उतनी ही भयावह अगली आपदा। ये लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं, ये उस रहस्य की चाबी है जो लकड़ी की उस पट्टिका में छुपा है। ये अंत नहीं था, ये तो सिर्फ आग की पहली चिंगारी थी। अगले अध्याय में फेंगलिंग की अधूरी 7वीं कक्षा की जीवन शक्ति अचानक एक खतरनाक रूप ले लेगी। लकड़ी की पट्टिका का पहला असली रहस्य जियाओ यान के सामने उजागर होगा, लेकिन उसकी कीमत खून से चुकानी पड़ेगी। लुओलिंग पर्वत के भीतर एक शीर्ष 5 मृत राक्षस इस टकराव से जाग जाएगा, और सबसे खतरनाक बात, दूसरी टीम भी इस युद्ध की गंध सूंघ चुकी होगी। अगला अध्याय तय करेगा कौन शिकार बनेगा और कौन इतिहास। ज्वाला सम्राट की यात्रा अब बिना वापसी के रास्ते पर है।